महीने में, मैं ये नहीं कहता हमारी कंपनी में, तकरीबन लोग जानने लगे, समझने लगे। अब यहाँ प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं। मेरा बेटा अमेठी यूनिवर्सिटी में एलएलबी करता है, तो इसके साथ जितने भी इसके दोस्त पढ़ते हैं वो सब करोड़पति अरबपति हैं के बच्चे हैं। मुझे कल बता रहा पापा मेरी यूनिवर्सिटी में सारे मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। मगर उल्लू के पट्टे तू क्या कर रहा है, ज्वाइन करा। फिर बोला दूसरी कंपनी में कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आ गया है, लोग समझने लगे हैं। आप लोग भी समझो कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने इस पैंडेमिक माहौल में वो करके दिखाया, जहां पर लोग एक एक रुपए के मोहताज हो गए थे। डायरेक्ट सेलिंग वाले रुपए उड़ा रहे थे। लोग एक एक रुपया कमाने की सोच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले खर्च कर रहे थे। लोग गाड़ियां बेच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले गाड़ियां खरीद रहे थे। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। तो मजा आ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 6 साल जो हुए हैं ना, जब एक बैट्समैन बैटिंग करता है तो जब तक छक्का नहीं लगता तब तक ही डरता है। 1 रन 2 रन 3 रन ले लेके धीरे धीरे टाइम निकालता है, पर एक बार छक्का लग जाता है तो दिल खुल जाता है। अब तैयार हो जाओ, छक्के पे छक्के, अट्ठे पे अट्ठे, 10 पे 10, 12 पे 12 लगेंगे। यहां तक पहुंचना मुश्किल था, इससे आगे पहुंचना आसान है। कुमार विश्वास जी मेरे कान में बोले तेरी कंपनी की पोटेंशियल मुझे 1 लाख करोड़ की लग रही है। 1 लाख करोड़ की पोटेंशियल डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी की एक व्यक्ति विशेष, एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को लगी। आज वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। दोस्तों कल क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं ऐसे लोगों से बुलवाना चाहता हूं जो ऐसी प्रतिष्ठा रखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले भी 1 लाख करोड़ की कंपनी बन सकती है और उसमें काम करने वाले 100 करोड़, 1000 करोड़ के लीडर बन सकते हैं। ये बात मैं हिंदुस्तान के हर प्रतिष्ठित आदमी से बुलवाना चाहता हूं, जिसमें आज एक व्यक्ति बोल के गया है। लेकिन तकलीफ सिर्फ जब होती है जब यहां लोग आके फेलियर हो जाते हैं, जब बहुत तकलीफ होती है। फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं, हम स्टेज के माध्यम से मैं सारे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि फेलियर होता कौन है, डायरेक्ट सेलिंग करता कौन है, जिसको रियल जरूरत है। एसलीपीएस ज्वाइन कौन करता है, जिसको नीड है, जिसके परिवार में जरूरत है, जिसके सपने हैं, जिसके घर में तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है। ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। और जब वो लोग फेल हो जाते हैं ना, तो मेरे दिल पे बहुत लगता है। मेरे एकदम से मैं कह रहा हूं, मतलब मैं ब्लेंडर स्ट्रेस में आता हूं कि यार अगर अंबानी का बेटा आके यहाँ फेल हो जाए, किसी करोड़पति का बेटा आके फेल हो जाए, समझ में आता है। पर एक गरीब किसान का बेटा आके यहाँ फेल हो जाए, समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं कामयाब होने का। एक रास्ता जो परमपिता परमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला, और वो अपनी बेवकूफियों के कारण या अपनी ना समझी के कारण या फेल हो जाता है दोस्तों। और ये जब फेलियर आता है ना, ये दिल पे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको, हम मिडिल क्लास लोग हैं, इस इंडस्ट्री के सिवा हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा मान, हमें पैसा कोई नहीं कमवा सकता। तो मैं यहां दिल्ली से जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल से मिलती है ये इंडस्ट्री, बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंडस्ट्री। हम कोई बीटेक, एमटेक, आईपीएस, आईएएस नहीं है मेरे भाई, हम मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीबों के बच्चे हम। हमने सबर साइकिल पे जिया है, हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हमने नॉर्मल जिंदगी जी है। अगर हमें ये धंधा मिल गया तो पीछे मत हटना, डटे रहना, मैदान मत छोड़ना। 4 साल अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना। शॉर्टकट में बताता हूं, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाइन को हीरो समझना। मैं लिख के दे सकता हूं, जिस गरीब आदमी ने हाथ एसलीपीएस के हाथ में दिया उसको अमीर ना बना दिया तो असली बाप की औलाद नहीं। मैंने ये कंपनी दिमाग से नहीं बनाई, ना ही मेरा दिमाग चलता। मैंने जितनी बातें बोली है दिल से बोली है, जो सारी सच होती है। दिमाग नहीं लगाया मैंने यहां से बनाई है कंपनी। मैं कंपनी नहीं समझता, इसे पूजा करता हूं मैं इसकी। अब साला हमारा इतना बड़ा शो था, हरामजादे कुत्ते जो बाहर बैठे हाय मार रहे कल से,
मुझे बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुई, सुबह मेरी उंगली पिच गई, मतलब पूरी कोशिश कर ली कि ये आदमी शो में ना जाए। तुम्हारा फूफा फिर भी आया। जितनी हाय लगानी है लगाओ, जितनी हाय लगानी है लगाओ, साला दुनिया जीत के दिखाऊंगा। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी संजीव कुमार ने। रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1। अपने बाप की औलाद नहीं है बेटा, मेरा बाप अपने बाप की औलाद नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। वर्ल्ड की नंबर 1। एमवे के मालिक को सुनना है वो सुन ले, हर्बल लाइफ के मालिक को सुनना है सुन ले। साले छक्का, बस इसका इंतजार था, बैटिंग चालू हो चुकी है। मुझे नहीं आता लोगों का यूज करना, कड़वा हूं, गालियां तक दे देता हूं अपने लीडर को, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। और साले उल्टा के बोलते सर दी बड़ा मजा आया आज तो। हिंदुस्तान का पहला ऐसा एमडी हूं कि लीडरों को गाली देता हूं, फिर बोलते हैं सर बहुत दिन हो गए गाली दो ना। या अविनाश कल आके बोलता है मेरे को सर इस शो को कैसे करूं, मैं बोला आपने गालियां नहीं बकी, गाली बकोगे तो अच्छा शो कर दूंगा। जमाल से कड़वा हूं, लेकिन यहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुकसान कर दूं, प्रोडक्ट का रेट फालतू में बढ़ा दूं, प्लान में कुछ चेंज कर दूं, लोगों का खा जाऊं, लोगों का हजम कर जाऊं, लोगों के पैसे पी जाऊं, कभी नहीं सोचा। हमेशा ये सोचा मैं ज्यादा कैसे दे सकता हूं, मैं और ज्यादा क्या कर सकता हूं। अभी पहला चेक नहीं आता था बिना केवाईसी के, मैंने सोचा यार पहला चेक जाना चाहिए। एक नया बच्चा को पहला चेक ऑनलाइन केवाईसी पे आ जाना चाहिए, फिजिकल केवाईसी आए चाहे ना आए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस होता है। वो उसका पहला चेक नहीं होता, वो 1000 रुपए उसे करोड़ों में दिखते हैं। मैंने पहला चेक देना शुरू किया। कौन साला एमडी देता है? ये 90% जितने बाजार में बैठे हैं साले बनिया बुद्धि के लोग हैं। 24 घंटे बनियागिरी करते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, इधर से चूस ले, इधर से चूस ले, इनका खून निकाल ले, इनका खून चूस ले, इनसे काम करा ले, अपना मुनाफा दे, कंपनी को बड़ी बना। किसने सोचा आज तक कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में? मेरे को एक एग्जांपल दो इंडिया में आप। अरे तू जहाज ले जा लाला। क्यों? क्योंकि किसी को समझ नहीं आया इंडस्ट्री क्या है। मैं भी लालची था, झूठ नहीं बोलता। मैं भी इस कंपनी को खोला पैसे कमाने के लिए था, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, ये सच्चाई है। लेकिन जब मेरी इस कंपनी में सफर बढ़ता रहा, आगे मैं बढ़ता रहा, लोग कामयाब होते रहे, पैर छूना, प्यार करना, गुरुजी आपकी से जिंदगी, कुणाल गले लगता है तो रोने लग जाता है, महिपाल सर अचीवमेंट पाते हो तो इतना प्यारा मैसेज भेजते हैं, साली आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा यार ये क्या बन गया तुझसे? लालच लालच में क्या बन गया? लालच लालच में एक मंदिर बन गया। लोग ठीक होते हैं, दुआएं देते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं। अरे गुरुजी मैं ठीक हो गया, मेरे औलाद हो गई, मैं बेऔलाद था, मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरे ब्लड कैंसर में आराम हो गया, मेरी पैरालाइज ठीक हो गई। मैं भी लालची था, मैंने कंपनी बनाई थी पैसा कमाने के लिए, लेकिन लोगों ने मेरा सोच, मेरा दिमाग जो सोचता था वो सब गलत साबित कर दिया। कि लोगों ने कहा संजीव सर तुम पैसा कमाने के लिए नहीं, तुम तो लोगों के कमाने के लिए पैदा हुए हो। ये मुझे आज ये समझ आता है इंडस्ट्री में कौन लोग आते हैं। ये कोई मजदूरों की फैक्ट्री थोड़ी है यार, कि भाई मेरे पास 100 मजदूर है, उनको निकाल दिया तो दूसरी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी। हाँ है ना, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। यहाँ पर कौन आता है? कोई बीटेक बेचारा, कोई एमटेक, कोई एमबीए, कोई एमए करके पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चे, सुबह से शाम तक घूमते हैं। उन गरीब बच्चों को देखो जिन्होंने बेचारों के आईडी के पैसे बड़ी मुश्किल से दिए, छप्पर घर में पड़ा है, सुबह निकल रहे हैं बाइक लेके, झोला धूप में गर्मी में, और साले ये कंपनी के मालिक अपने लालच के लिए उनका खून चूसते हैं। संजीव कुमार ने नहीं चूसा, इसलिए इनकी आंखों में मैं चुभता हूं। और बेटा मैंने कहा था अभी तो आई ना हूं, जिस दिन शीशा बन जाऊंगा दुनिया देखेगी। मुझे समझाते हैं, पहले दिन से समझा रहे हैं, जब से कंपनी खोली, लिक्विड प्रोडक्ट मत बेच बर्बाद हो जाएगा। हो गया?
ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी है, लीकेज है, ये है, फलाना है, ढिमका है। फिर एक मेरा बड़ा अच्छा शुभ चिंतक मेरा अपलाइन होता था कहीं, मैं उसको प्लान समझा रहा, बोला कितने पैसे बचा लेता है? मैंने कहा सर एक आईडी पे 1000 रुपए मुश्किल से बचते हैं। फिर उनमें क्या करता है? मैं फैक्ट्री भी उसी में बनाता हूँ, स्टाफ की तनख्वाह भी उसी में देता हूँ, डेवलपमेंट। बोला पागल आदमी, एक आईडी पे 3000 से नीचे बचे तो क्या बचे? ये सोच इन लोगों की। और ये साले मुझसे कंपटीशन की बात करते हैं, मुझसे कंपटीशन करेंगे? इनका बाप का बाप भी मुझसे कंपटीशन नहीं कर सकता है। अरे मुझे बांटना आता है, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। मुझे एसलीपीएस में ऐसा नहीं लगता मैं इतना अपने बच्चों को प्यार नहीं करता जितना अपने एसलीपीएस परिवार को प्यार करता हूं। मैंने 6 साल से ना बीवी देखी ढंग से, ना बच्चों के साथ रहा ढंग से। 6 साल से एसलीपीएस परिवार के साथ 24 घंटे लगा हुआ हूं। मुझे गुस्सा इसलिए साले हाय मार रहे हैं ना। साला मुझे कल बुखार था ना जुकाम था, दूर दूर तक खांसी थी, कल दोपहर से चालू, पता नहीं कहां मंत्र पढ़ रहे हैं बैठ बैठ के। कुमार विश्वास जी आए, बता रहे मुझे भाई संजीव तेरी कंपनी का नाम आते ही धैमेल धैमेल इतनी मेल आ गई, मत जाओ, ये है वो है, आप यूथ आइकॉन हो। कुमार विश्वास जी खुद बता के गए अभी, आप यूथ आइकॉन हो, आपके 2.5 करोड़ फॉलोअर हैं, आपको इन कंपनियों के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। बोला मैंने कही भाई संजीव जिसके शत्रु ज्यादा है इसका मतलब आदमी एक नंबर है।